हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फोबेर चैनल में। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है, टाइम लगभग 12 बजने वाले हैं। और दोस्तों, बात करेंगे आज वेदांता के डीलिस्टिंग के बारे में। मैं बहुत श्योर हूँ वेदांता की डीलिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि रीजन देखिए, कल तक जो लोग पॉजिटिव बातें कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रहे थे, 320 340, कुछ 250 200 के टारगेट्स दिए जा रहे थे। वी बिजनेस से तो मेरे ख्याल से 320 का टारगेट था, और भी काफी काफी बड़े सोर्सेस हैं जिन्होंने आपको बड़ी बड़ी नंबर और बड़ी बड़ी फिगर्स बता के जो है वो मैनिपुलेट किया था। साथ ही साथ में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स भी दिखाए थे जहां पे बोला गया था कि वेदांता जो है अपनी डीलिस्टिंग कराने के लिए कम से कम प्राइस पे बिड हो, इसके लिए निगेटिव बातें फैला रहा है। और मैंने वो दिखाया था भी, कहा कि भाई कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा था। हर कोई चैनल, हर कोई सोर्स जो है वो पॉजिटिव ही बात कर रहा था। टारगेट 200 250 300 से 350 तक जाते हुए हमने देखे हैं। और उसी को लेकर के वेदांता की जो डिलीवरी थी कैश अकाउंट्स में, वो 60 to 70% तक हमने देखी थी। और उसके बाद में फिर वेदांता को हमने गिरते हुए भी देखा। 5 5 7 7 10 10% से वेदांता गिरा है पिछले 2 3 दिन से। और एक हल्की सी रिकवरी के साथ वेदांता जो है उसका डिलिस्टिंग का जो टाइम पीरियड था वो कल खत्म हो गया। तो ओवर एंड ऑल क्या सिनारियो बना और किसके साइड में पगड़ा झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, समझिएगा पूरी बातें। मैंने अपने चैनल में भी अपने जो सब्सक्राइबर्स है वहां पर भी मैंने एक वोटिंग का सिस्टम डाला हुआ है। वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हो, बहुत ज्यादा लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वोट किया था 150 180 और 200 के माफ कीजिएगा 200 के बीच में। तो एक आइडिया आ जाता है कि जो एक तो बहुत ऊपर फंसे हुए लोग हैं, 400 450 को जिन्होंने वेदांता लिया हुआ है, वो तो चलो आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गए, उनका टॉपिक ही नहीं लेते हैं। और जो मेरे नए बंदे हैं जिन्होंने लिस्टिंग बेनिफिट नहीं कहूंगा मैं, डी लिस्टिंग बेनिफिट के लिए जिन्होंने शेयर्स बाय किए थे, होपफुली उन्होंने काफी कम प्राइस पे बाय किए हैं, क्योंकि वेदांता का आने वाला प्राइस जो है वो एक तो बहुत कम आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो आएगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि जो चीज रिक्वायर्ड होती है डीलिस्टिंग के लिए उसी में बहुत बड़ा गफला हो चुका है। उसी के बारे में बात करेंगे आज। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, वीडियो बात थोड़ी इधर उधर निकल जाती है कभी कभी, तो क्या होता है ना, लोग वीडियो छोड़ के निकल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेन टॉपिक होता है वो बात के साथ ही आगे आगे बढ़ते जाता है, और बात थोड़ी डीप होती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, कल का न्यूज ये था। हमने कल मैं ऐसे बैठा था, एक्चुअली कुछ 12:30 1 बजा था कल। तो उस टाइम पे कुछ न्यूज आए थे कि जो भाई पॉजिटिव बातें कर रहे थे, वो जो है वो कंप्लीटली अभी निगेटिव में शिफ्ट होते दिख रहे हैं। आप देखिए ट्वीट्स, देखिए नंबर, ये 4 घंटे पहले वाला ट्वीट्स है, 5 घंटे और 9 घंटे कुछ लगभग वाला ट्वीट्स है, यानी रात के 1 1:30 बजे के आसपास के ट्वीट्स है सारे, ये अर्ली मॉर्निंग के रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोई अभी फेलियर की बातें कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ हो चुका है। म्यूचुअल फंड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ऑफर 150 से 170 तक का कर दिया है। आप देख सकते हो 170 और 150, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने 150 तक का ऑफर दे दिया है। अभी ये 150 वाला ऑफर अगर मेरे पास है तो मैं 320 वाला ऑफर क्यों एक्सेप्ट करूंगा, ये बात भी सोचने लायक है। अगर 150 में मुझे काफी सारे शेयर्स मिल जाते हैं, तो जो 200 है 320 वालों को तो मैं कंसिडर पहले लेवल पे नहीं करूंगा, और जो 200 के आसपास है उनको मैं काउंटर बैक ऑफर करके 150 के आसपास ला सकता हूं। और साथ ही साथ और भी कुछ अंडर द ग्राउंड, अंडर द टेबल जो सीन होता है, वो अभी तो पिक्चर में आया ही नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, बात करते हैं। देखिए, कंफ्यूजन, पूरी तरह से कंफ्यूजन हो चुका है इंडिया की बिगेस्ट डीलिस्टिंग जो अभी हो रही है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन ही नहीं आ रहा है। कंफर्मेशन क्या होता है? देखिए, कंफर्मेशन डाटा अवेलेबल जो है बीएसई के रिकॉर्ड में, वो लगभग उनको जो मिनिमम ऑफर बिड होना चाहिए था, जितने शेयर्स वहां पे बिड होने चाहिए था, उससे काफी ज्यादा शेयर्स बिड हो चुके हैं। उनको 134 करोड़ शेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, और 130 यानी 137 137.79 करोड़ शेयर्स की जो है यहाँ पे ऑलरेडी ऑफर्ड हो चुके हैं। लेकिन कंफ्यूजन किस बात का है? कंफ्यूजन है इस बात का
कि यहाँ से सिर्फ 125 करोड़ शेयर्स का है जो है वो बिड का कंफर्मेशन आ चुका है। बाकी के 9 करोड़ जो शेयर्स है अराउंड, उनका अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है वो आया नहीं है। यानी डीलिस्टिंग के लिए मिनिमम जो 134 करोड़ शेयर चाहिए, उसमें 9 करोड़ शेयर जो है वो कम है। अगर ये 9 करोड़ शेयर का कंफर्मेशन नहीं आता है, और ये नहीं आया है, ये मैं आपको क्लियरली कर दूं, यहाँ पे ये नहीं आया है और ये डीलिस्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 134 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए वेदांता ने क्या किया, वेदांता वेंट टू दी एक्सचेंजेस, उन्होंने वहां पे एक रिक्वेस्ट डाली कि टेक्निकल ग्लिच, ये रीजन दिया गया है टेक्निकल ग्लिच, कि कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से जो है उनको एक दिन ज्यादा दिया जाए, ताकि वो अपना जो 9 करोड़ का स्टॉक्स है उनका कंफर्मेशन ले पाए। लेकिन सेबी ने उनको जो है वो पूरी तरह से एक्सटेंशन अप्रूव नहीं किया है, खारिज कर दिया फ्राइडे नाइट, यानी कल रात वाली बात है। 3 बजे तक का जनरल टाइम होता है, उसको 7 बजे तक बढ़ाया गया था, बट वहां पर भी कुछ हुआ नहीं खास, और ये अप्रूवल जो है एक दिन एक्स्ट्रा वाला ये नहीं दिया गया। तो फ्राइडे को ये जो है रिवर्स बुक बिल्डिंग और ऑफर का डीलिस्टिंग ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, यानी 9 करोड़ शॉर्ट में ये क्लोज हुआ, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अभी 137 करोड़ का जो ऑफर है, उसमें से 72 करोड़ जो है शेयर, उनको 155 पर बिड है। ठीक है, पर शेयर उनको 155 का है। तो बचे कितने आप ध्यान में रखिएगा, 72 बचते हैं अप्रोक्स 30 और 67 करोड़ शेयर, 65 करोड़ शेयर्स जो है वो बच जाते हैं। उसमें से 21 करोड़ शेयर जो है उनको 160 का बिड है। अभी 65 में से आप 21 हटा दो तो 32 बच जाते हैं। 32 में से आप ध्यान में रखिएगा उनको 34 चाहिए, तो 3 करोड़ तो वैसे भी हट जाते हैं। तो यहाँ पे बच जाते हैं 28 करोड़ शेयर, जो 320 के रेट पर जो है वो बिड किए गए। अभी 320 पर किसने सबसे ज्यादा बिड की है और कौन है वो बिडर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी तो एक चीज याद रखिएगा, अगर 9 करोड़ का कहीं से ये लोग मैनेज कर लेते हैं कंफर्मेशन, ठीक है, तो भी कोई कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं है 320 की रेट पर आपको बायबैक का, तो वो भूल जाइए, पूरी तरह से भूल जाइए। होगा इन केस कुछ मिरेकल अगर हो जाता है तो वो भी 150 टू 160 के रेंज में ही हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 100 करोड़ शेयर 150 टू 160 के रेंज में बिड हो चुके हैं। तो आप 320 और 160 के ऊपर का उम्मीद लगाना क्लियरली छोड़ दीजिएगा। मिरेकल होगा अगर कुछ हो जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे LIC का होल्डिंग आता है लगभग 6-6.5% का वेदांता में। तो ये भाई साहब ने 320 का बिड किया हुआ है, जो लगभग 250% के प्रीमियर से भी ऊपर है। यानी 87 का जो ऑफर प्राइस था उससे 250% से ऊपर इन्होंने अपना प्राइस लगा के रखा हुआ है। इनका अपना रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस उन्होंने रन करके जो प्राइस निकाला था उसके हिसाब से जो प्राइस दिया गया था। और अगर यहाँ पे वेदांता ये प्राइस एक्सेप्ट कर लेता है 320 पर पीस का, तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और भी हैं जिन्होंने 320 पर बिड किया था, तो उनको भी वेदांता को जो है वो 320 रुपया पर पीस देना पड़ेगा, जो कि वेदांता के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो 150 और 160 पे सबसे ज्यादा बिड आ चुकी है। जैसे हमने पहले बात की 100 करोड़ के आसपास की बिड 150 से लेके 160 के आसपास है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पे जो पूरा डिटेल आ चुका है उसका भी एक स्नैप मैंने लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो डिटेल। 160 के प्राइस पे 36 करोड़ 36 मिलियन, आई एम सॉरी, 138 के प्राइस पे 62 मिलियन, तो 138 पे बहुत ज्यादा बिड है। उससे ज्यादा 145 पे 190 मिलियन का बिड है। 153 108 का बिड है। और 160 जो लास्ट प्राइस है वहां पे 215 का बिड है। और ऊपर 32, अब तो 320 पे देखोगे तो 251 का बिड है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो काफी ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक तो इनको ये 320 की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये एक सवाल है। अगर जरूरत पड़ती भी है तो कितनी पड़ेगी, अंडर द टेबल वाला जो सीन है अभी, जैसे हम लोग जोकर बोलते हैं, वो पत्ता तो इन्होंने निकाला भी नहीं है। वो भी एक ध्यान रखिएगा। ये अनिल अग्रवाल ये कोई
ये बंदे नहीं है, पता इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है यार, तो कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ पीछे छुपा के डेफिनेटली चलेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड्स ने सरेंडर कर दिया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने सरेंडर कर दिया है 150 से 160 के प्राइस में, तो उन्होंने भी कुछ सोच के किया होगा। LIC अड़के बैठी हुई है क्योंकि LIC के पास 6% का होल्डिंग है, लेकिन जो शेयर्स चाहिए वो 134 करोड़ ही चाहिए, जिसमें से 100 करोड़ शेयर्स वो ऑलरेडी उनके पास 150 टू 60 के रेंज में ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं LIC थोड़ी बहुत भी टूट जाती है या और कुछ मैजिक हो जाता है तो LIC के शेयर्स की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, डी लिस्टिंग हो सकता है पॉसिबली, अगर कुछ मिराकल हो जाए। ठीक है, मिराकल की बात कर रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि LIC अगर 320 पे बिड कर रहा है यानी 6% का होल्डिंग रखता है 251 मिलियन शेयर्स का, तो आगे जाके अगर LIC एज एन इंडिविजुअल छूट भी जाता है तो वेदांता को उनको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, उनको वोटिंग राइट्स भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं इनको जो प्राइवेट करने की कोशिश है ये नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। पूरा रिस्ट्रक्चरिंग LIC उंगली करता रहेगा, साथ ही साथ में LIC के साथ जो लोगों ने बिड किया हुआ है और जिन्होंने 300 के आसपास और ज्यादा बिड किया हुआ है वो लोग भी इसके अंडर नहीं आएंगे, तो वो इंडिविजुअल रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई इनका ये कहना है कि हम लोग देखिए बहुत ही फेयर है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, तो हमने जो भी पैसा निकाला हुआ है, जमा किया हुआ है, लोन्स हो चाहे फंड हो, जो जहां से भी उनके हिसाब से हम लोग पे करेंगे। और यहाँ पे बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिड, देखिए मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव टेंडर्ड देयर शेयर्स बिटवीन 140 टू 160, तो ये अनिल अग्रवाल का स्टेटमेंट है कि 140 से 160 तक हम लोग का जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिड आ चुका है, और वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम लोग ये डीलिस्टिंग को सक्सेसफुल कर दे। और यहाँ पे इनके हिसाब से जो पैसा जमा किया हुआ है ना दोस्तों, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो इन्होंने जैसे मैंने कहा था 3.15 बिलियन का पैसा जमा किया हुआ है, जो प्लेज अपने जो शेयर है प्रमोटर के उसमें से 50% शेयर प्लेज करके इन्होंने ये पैसा उठाया है, और अमाउंट निकल के आता है लगभग 23,000 करोड़ का। और इसको अगर आप लोग 134 करोड़ शेयर से अगर मैनेज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो पर शेयर इनका कैपेसिटी मिनिमम 127 रुपीज का बाइंग कैपेसिटी बताया हुआ है इन्होंने 1690 मिलियन शेयर को खरीदने के लिए। बट अभी ये एक्चुअल वैल्यू है, ये आपके लिए चॉकलेट है, आप समझ लो। और इसी हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप डिसीजन ले लो। अभी बात आती है उनकी, जो डीलिस्ट अगर हो जाती है और वो डीलिस्टिंग में नहीं आते हैं, उनके शेयर्स नहीं बिक पाते हैं या कंपनी बायबैक नहीं करती क्योंकि उनका ऑफर बहुत बड़ा है, तो उनके लिए एक बात है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके शेयर्स नहीं भी बिकते हैं तो भी आप शेयर्स आपके ही हैं, आपको कंपनी से जो डिविडेंड मिलता था वो डिविडेंड रेगुलरली मिलेगा, और साथ ही साथ में आप उनके वोटिंग राइट्स के भी अधिकारी हो, आप उसको वोट कर सकते हो। अगर कुछ होता है तो कंपनी आपको ईमेल करेगी और टाइम टू टाइम कंपनी आपको ऑफर भी देगी बायबैक के लिए, एक्सेप्ट हो तो आप अपने शेयर 1 साल के अंदर उनको बेच सकते हो। ठीक है, ये काउंटर बैक वाला ऑफर हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। और अगर वापस कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो आपके शेयर उसमें काउंट बिल्कुल होंगे, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, टेंशन फ्री रहिएगा। अच्छा पैसा मिले तो बिल्कुल आप अपने शेयर सरेंडर कर सकते थे, बट अभी टाइम निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 1 साल बाद जो सीन होगा उसके अंडर काउंटर ऑफर में आप अपने शेयर बेच सकते हो अगर अच्छा बेटर ऑफर दिया जाता है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वेदांता तो डिलिस्टिंग होने से रहा, 320 करोड़ तो इनके पास है नहीं आपको देने के लिए, तो होपफुली अगर कुछ मिराकल हो जाए तो वापस से वेदांता की डिलिस्टिंग हो सकती है, बट प्राइस रहेगा 140 और 160 के बीच में। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैजिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।